बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 तारीख़ एक बहुत पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हुई। आज हम आपको दिन में भी बता रहे थे 28 के जब दिन शुरू हुआ था हमने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह अच्छी ख़बर ही होगी। और अब तक जो हमें ख़बरें मिली हैं, जो हमारी बातचीत हुई है, उसके नतीजे में 3 अहम नुकात हैं। एक तो ये कि अग्रीमेंट किस चीज़ पे हुई है। अग्रीमेंट इस पर हो गई है कि इलेक्शंस एक दिन होंगे। ये क्लियर है कि इलेक्शंस एक दिन होंगे। नंबर 2, ये भी एग्रीमेंट हो गई है कि तमाम सूबों में और फेडरल लेवल पर सेंटर में, यानी कि तमाम हुकूमतें जो हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी, विच मीन्स द फर्स्ट इज़ कन्फर्म्ड के इलेक्शंस जो हैं तमाम एक दिन होंगे। अच्छा, तीसरी बात है तारीख़ की। तारीख़ सबसे अहम मामला है और अगर तारीख़ पर अग्रीमेंट हुई तो फिर ही पहली दो जो चीज़ें हैं वो मानी रखती हैं। तारीख़ के हवाले से आपने सुन लिया कि पहले तो पीटीआई कह रही थी 14 मई। आज इमरान खान साहब भी कह रहे थे जी 14 मई को अगर नहीं होगा तो फिर आइन टूट जाएगा। समझे, आइन टूट जाएगा, समझे पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं होगी। अब बहरहाल वो तो बात आगे निकल गई, 90 दिनों से बहुत आगे बात चली गई। असेंबली की टूटना भी हमारे सब के सामने। अच्छा, जो डेट की बात है उसमें इस वक्त जो है हुकूमत, उसने ये कह दिया कि जी बजट के बाद जो है असेंबलीज तहलील होंगी। तो बजट के बाद जुलाई अगस्त 11 या 12 अगस्त बनती है। वैसे भी अगर आप जाएं जो इस वक्त अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रल कैलेंडर जो नॉर्मल है, तो 11-12 अगस्त तक असेंबलीज तहलील होंगी और इलेक्शंस होंगे अक्टूबर में। तो अब ये पीटीआई ने ज़ाहिर है कहा था कि जी नहीं, अक्टूबर नहीं, आप पहले करें, तहलील भी पहले करें। तो ये इस पर बात लगता है कि जो डिस्कशन आज जिसके बारे में हमें पता चला है तो वहाँ डिस्कशन ये हुई बजट की। तो उन्होंने कहा नहीं जी, बजट की क्या ज़रूरत है, आप बजट को रहने दें, अगली एक गवर्नमेंट आएगी तो आके करेगी। उस पर हुकूमत ने बड़ी क्लियर स्टांस लिया कि इसका सवाल पैदा नहीं होता, हुकूमत जो है अपना टाइम मुकम्मल करेगी। तो ये हमें जो पता चला है वो तो बात अपनी जगह है कि टाइम मुकम्मल करेगी हुकूमत। डेट जो है वो क्या होगी, सितंबर होगी या अक्टूबर होगी, केयरटेकर 2 महीने के लिए होंगे या 3 महीने के लिए होंगे, इस पर अभी डिस्कशन जारी है। और यही चीज़ है जो इमरान खान साहब के पास लेके गए हैं वापस, जो इनके 3 मेंबर जो इनकी टीम है। और पीएमएलएन के हवाले से और जो पीडीएम यानी कि जो हुकूमत वक्त है, उसने तो ये बड़ी क्लियरली कह दिया है कि जी जुलाई अगस्त से पहले असेंबलीज डिज़ोल्व नहीं होंगी। लेकिन अब पीटीआई के देखिएगा क्या उसके पास क्या नेगोशिएटिंग चिप्स हैं, उसके पास क्या है। पीटीआई ने सड़कों पे निकल कर देख लिया, उन्होंने स्ट्रीट पॉलिटिक्स, स्ट्रीट प्रेशर इस्तेमाल किया, इलेक्शंस जल्द नहीं हो पाए। पीटीआई ने दूसरी चीज़ क्या की, पीटीआई ने असेंबलीज डिज़ोल्व की, पीटीआई असेंबली से निकल गए, पीटीआई ने बहुत प्रोटेस्ट किए, पीटीआई ने केसेस ले गए, उन्होंने स्ट्रीट स्ट्रेंथ वो जो हम कह चुके हैं वो सब दिखाई। लेकिन पीटीआई ने वो अचीव नहीं कुछ कर सकी विज़ावी दी इलेक्शंस। पीटीआई के पास पब्लिक सपोर्ट है, लेकिन पीटीआई पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जो उसके टारगेट्स उसने सेट किए थे वो इट कुड नॉट मीट। अब एक ही टारगेट रह गया जो विच इज़ द मोस्ट मीनिंगफुल टारगेट, कि इलेक्शंस जीते हैं। और पीटीआई अगर कहती है कि जी हमारे पास पब्लिक सपोर्ट है, जो कि है, बज़ाहिर नज़र आता है उसके पास, तो फिर नेचुरली जो इमरान खान खुद कहते हैं जी मुझे तो फिर इलेक्शंस चाहिए ना, मैं फिर डिस्ट्रप्शन क्यों करूँगा, मैं इलेक्शन मांगूंगा। तो हमें ये नहीं लगता कि इमरान खान साहब जी अगर वो कह रहे हैं जी अगस्त में करें इलेक्शन और ये करें, और ये पीटीआई कह रहे हैं नहीं, हुकूमत कह रही है अक्टूबर में होंगे, तो 1-2 महीने पे अपनी जो तमाम उनको लगता है उनकी स्ट्रेंथ है विच इज़ गेटिंग द वोट्स, वो उसको वेस्ट तो नहीं करेंगे। तो अभी लगता ये हमें कि इमरान खान साहब अग्री कर जाएंगे इस पे, अक्टूबर वाले, सितंबर अक्टूबर पे इलेक्शंस कराने। अब आखिरकार वो 1 साल 1.5 साल से कह रहे हैं ना जी मैं करवाऊंगा, अभी होने लगे हैं, अभी इस महीने नहीं हुए। लेकिन जो व्हाट गोज टू इस क्रेडिट इज के पब्लिक सपोर्ट उनके साथ इंटैक्ट है। तो वो इंटैक्ट अगर साल सवा साल रही है तो फिर और 1-2 महीने रह जाएगी। तो अक्टूबर में अगर उनको कमिटमेंट मिल जाएगी हुकूमत से कि इलेक्शंस होंगे, तो फिर हमें लगता है कि
इंशाल्लाह हम सोचिएगा ये कि एक्सपेक्ट करें कि ट्यूसडे को यानी मंगल को इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई जो है सेटलमेंट हो ही जाएगी। याद रहे कि हुकूमत की तरफ से इसहाक डार साहब जो नेगोशिएटिंग टीम को लीड करें, हमने पहले भी ये कहा था, फिर हम कहेंगे कि ही इज़ एन एस नेगोशिएटर, इसलिए नहीं कि ये कोई बाजू यानी कि ही कैन आर्म ट्विस्ट एंड मेक थिंग अदर्स डू यू नो व्हाट ही वांट्स, इसलिए क्योंकि इनमें पेशेंस भी है और इनको ये निटी ग्रिटीज जानते हैं मामलात के, रूल्स के, इसके। याद रहे कि 2014 में जब पीटीआई की ये क्लेम थी कि इलेक्शंस में रिगिंग वगैरह हुई है और वो कह रहे थे जी आपने खुलवाने हैं कंस्टिट्यूएंसीज के वोट्स रिकाउंट करवाने, तो जब कमीशन बना था, जो कमीशन बना था एक रिटायर्ड जज के अंडर, तो उस कमीशन का जो तमाम TORs बने थे जुडिशल कमीशन के, डार साहब वाज नेगोशिएटिंग विद PTI, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह भी थे, तो उन्होंने ये कर चुके नेगोशिएट PTI के जो सीनियर लीडरशिप है उसके साथ, तो इनको पता है और वैसे भी 18th अमेंडमेंट में इनका कितना बड़ा रोल था। सो डार साहब अभी भी लगे हुए हैं, हमें लगता है कि, और डार साहब की जो आज गुफ्तगू है जो हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चली है, वो गुफ्तगू दो चीज़ों पर अग्रीमेंट हो गई है, elections all on one day and caretaker governments everywhere for elections. Now the question is the date. तो PTI के पास जैसे हमने कहा उसकी जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के लिए स्ट्रेटजीज थी, दे फेल्ड। नंबर 2 स्ट्रीट पावर, स्ट्रीट शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द स्ट्रीट ने उसने भी कुछ डिलीवर नहीं किया अर्ली इलेक्शंस के बाद से। तीसरी चीज़ वो बैंक करे थे सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल 190 से उसको स्ट्रेंथ मिलती थी कि इदारे उसके पीछे खड़े हैं, वो अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रेंथ कहीं नज़र अब नहीं आ रही, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सब ने कह दिया जी हम नहीं, ना पैसे देते हैं ना हम फौज देते हैं, सो सिक्योरिटी हम देते हैं पर्सनल। तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं दे पा रही इनको PTI को, तो फिर इनको रह कह के बात करनी हुकूमती के साथ थी, ये इनको समझ आ गई है, विच इज़ वाई दे आर नेगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट। और इन सब ने एक ही बात की है कि बड़ी पेशरफ्त हुई है, मुस्बित माहौल में बात आगे बढ़ी है। तो अब जो ये कर रहे हैं, इनको किसी को पकड़ धकड़ ये और कभी केसेस कभी कुछ, वो अब दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सख्त तरीके से कंडेम करते हैं। लेकिन ये जो तौर तरीक़े हैं बदकिस्मती से इस यानी कि जंगजू सियासत के जो चलते आ रहे हैं इतने सालों से, ये हमें नहीं नज़र आता कि फौरी तौर पे रुकेंगे, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा तो हम ट्यूसडे को कोई ना कोई सेटलमेंट देखेंगे। इमरान खान साहब बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर वो इस चांस को जाने देंगे। उन्होंने बहुत अच्छा किया, नेगोशिएशंस को इतनी आगे जाने दिया है और आगे जाएंगी नेगोशिएशन, सेटलमेंट होगी, इलेक्शंस होंगे, तब ही ये मुल्क, आप, हम सब आगे बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। हमारी तरफ से इतना ही, दुआ करते रहिएगा कि सेटलमेंट हो जाए इंशाअल्लाह ताला ट्यूसडे को। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।